वेलकम टू आगे विदेश से दोस्तों। एजीटीए के लिए हमारी तरफ से पेड बैच चलाया जा रहा है। इसमें आपको एग्रीकल्चर यूपीजी के कंप्यूटर सब कुछ मिलेगा एजीटीए के सिलेबस के अनुसार। और जो पीडीएफ आपको मिलेगी हिंदी और इंग्लिश भाषा में आराम से पढ़ सकते हैं। उसको डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं। वीडियो कॉन्सेप्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और अलग अलग फोल्डर या लिंक होगा, उससे आप लोग आराम से नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। एजीटीए एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे उसको भी आप लोग कर ले जाएंगे। वैलिडिटी एजीटीए भर्ती पूरी होने तक रहेगी और इसमें आपको डीवी के लिए भी पूरी हेल्प की जाएगी। और विशेष ऑफर आप जो है ये 500 फीस इसके लिए रखी गई थी, लेकिन अब सिर्फ 399 रुपये का पेमेंट करके आप लोग इस बैच में जुड़ सकते हैं। आपको 399 का पेमेंट करना है। ये QR कोड है इस पर, और ये नंबर है 9125167200। इस पर व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर सेंड कर देना। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और आप लोग इस QR कोड की फ़ोटो ले सकते हैं। इस पर पेमेंट करके आप लोग इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना 9125167200। तो एजीटीए पेड बैच में लगभग हम 60-65 नंबर का सिलेबस जो है कवर कर भी चुके हैं, नोट्स दे चुके हैं। कंप्यूटर एक्सटेंशन, जनरल एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, मंजूषा बुक जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, सॉइल साइंस यूपीजी के, ये सभी चीज़ें दे दिए जा चुकी हैं। बाकी और भी अन्य चीज़ें आपको इस ग्रुप में मिलती रहेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग फोल्डर है, इसमें आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका अलग अलग लिंक बना दिया गया है। और ये दोस्तों कंप्यूटर की फुल पीडीएफ है जो आपको इस बैच में दे दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इंडेक्स जो है ये कंप्यूटर का यहाँ पे दिया गया है। 418 प्लस पेज की ये पीडीएफ है। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों भाषाओं में ये कंटेंट मिलेगा, जिससे आप लोग पढ़कर आसानी से समझ सकें। और इसमें आपको डायग्राम और थ्योरी सब कुछ मिलेगा, जिसको देखकर आराम से समझ सकते हैं। आप पढ़कर इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो ये पीडीएफ और अन्य सभी कंटेंट जो है आपको एक ही ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ मिल जाएगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी भर्ती के बारे में। बड़ी खुशखबरी है, यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से 2 ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं 2 भर्तियों के। और इसमें खुशखबरी है कि एक भर्ती के पदों की संख्या जो है बढ़ गई है। और एजीटीए जो 3446 में कितने नंबर वालों को एजीटीए 2759 की तैयारी करनी चाहिए, ये बात आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात सुनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल है, 20 मार्च को यहाँ पर वीडियो शेयर किया था। यूट्यूब पर भी ये वीडियो पड़ा हुआ है। एसओ विज्ञापन के लिए मैंने यहाँ पर 1200 पद बताए थे और बताया था 55% वाला अनिवार्यता इसमें नहीं रहेगी। और आप लोग जब विज्ञापन आया था तब आप लोगों ने मिला लिया होगा, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। और एएसओ में पदों की संख्या जब कम आई थी तभी वीडियो बना के आपको जानकारी दी थी। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टारगेट विदेशी 20 मार्च को आपको यहाँ पर एएसओ के बारे में क्या बताया था, आप लोग देख सकते हैं। एएसओ में अभी और पद बढ़ेंगे, लगभग 1200 पद हो जाएंगे। ये साफ साफ 20 मार्च को आपको लिखकर बताया था, ठीक है। इसके अलावा ये 12 अप्रैल को मैंने एएसओ के पद की जो नोटिस है, इसी महीने के लास्ट या अगले महीने के शुरुआत तक आपको बताया था कि ये नोटिस जो है आपको देखने को मिल जाएगी। और कल जो ये वीडियो बनाया था और इसमें भी एएसओ की जानकारी दी थी। यहाँ पर एएसओ भर्ती का नाम लिखा हुआ है, कल की वीडियो में भी देख सकते हैं। आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से बताया था एएसओ में पदों की संख्या बढ़ जाएगी। तो खुशखबरी है एएसओ के छात्रों के लिए, इसमें एग्रीकल्चर स्टैटिक्स वाले भी अलाउ हैं, तो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो खुशखबरी है, आपके लिए शुद्धि पत्र आ गया है। जो भी जानकारी दी गई थी सच साबित हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से 8 मई 2026 का यह नोटिस है, शुद्धि पत्र। उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी, ये 929 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन संख्या 5, परीक्षा 2026। और ये पेट 2025 से आपका 6वां विज्ञापन था। कितने पद थे? 929। और इसकी 20/3/2026 को ये विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है। और इसकी जो आवेदन है वो 21/4 से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी थी 11/5/2026 तक, ठीक है। अब और संशोधन की लास्ट डेट कितनी थी? 18/5/2026। इसके अलावा अब जो इसमें संशोधन किया गया है आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें पदों की संख्या जो है 636 पद और जोड़ दिए गए हैं। 1565 पद यहाँ पर इसमें कर दिए गए हैं। तो ये एएसओ वालों के लिए बम्पर खुशखबरी है। 1565 पद हो गए हैं। कितने पद जोड़े गए हैं? 636। तो जो भी जानकारी आपको दी गई थी सच साबित हुई है। लेकिन मैंने यहाँ पर पद जो हैं 1200 बताए थे और वहाँ पर 1500 हो गए हैं, ठीक है, 1500 प्लस हो गए हैं। तो जो भी जानकारी दी थी 100% सही और सटीक जानकारी साबित हुई है फिर से।
इसके अलावा यहाँ पर ये पूरी टेबल दी गई है किस विभाग में कितने पद बढ़े हैं, ठीक है। अब इसमें लास्ट में एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जो लोग इसमें अभी तक आवेदन कर चुके हैं तो उनके लिए भी एक जानकारी है। देखिए यहाँ पर इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2026 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है विस्तारित कर दी गई है। मतलब लास्ट डेट जो है इसकी बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने सबमिट करने की अंतिम तिथि 15/5/2026 कर दी गई है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन को संशोधित करने की तिथि 22/5/2026 ये कर दी गई है, ठीक है। और जो लोग आवेदन कर चुके हैं इसमें आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपना संशोधन अगर करना चाहते हैं, कोई भी विभाग को आगे पीछे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। तो ये इस नोटिस की पूरी जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बता दी। और यहाँ पर आयु सीमा जो है 1 जुलाई को 21 से 40 वर्ष की गणना की जाएगी। इसके हिसाब से आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। इसकी योग्यता क्या है, योग्यता भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली नोटिस। दूसरी नोटिस है ये टेलीग्राम पर डायरेक्ट डाल दी थी, ये दिन में ही आ गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से जो दूसरी नोटिस जारी की गई है ये दिन में ही आ गई थी। लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से 8 मई 2026 की आवश्यक सूचना। आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024। ये जेई का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था अभी 3 तारीख को, तो उसकी प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की गई थी 4 तारीख को, ठीक है। तो उसमें अगर किसी क्वेश्चन पर आपत्ति है तो उसके लिए नोटिस जारी की गई है। आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करने के नियम हर भर्ती में लिखे होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी नियम हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो आप लोग इसमें आपत्ति कर सकते हैं जो भी जेई के छात्र हैं। तो ये तो हो गई जानकारी यूपीडब्ल्यूएससी के बारे में। अब एजीटीए छात्रों के लिए एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एजीटीए 3446 में कितने नंबर वालों को नई एजीटीए 2759 भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, पहले स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर कोई भी कट ऑफ की जानकारी नहीं देने वाला हूँ। कट ऑफ के बारे में मैं जानकारी नहीं देता हूँ क्योंकि कट ऑफ जो है वो आयोग डिसाइड करता है और उसके बारे में ज़्यादा बोलना सही भी नहीं लगता है मुझे। तो जब आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी समय मैंने कट ऑफ बता दी थी। उसके बाद कट ऑफ के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया है। एक वीडियो और बनाया था जब आप लोगों से आपका गूगल फार्म का डाटा लिया था, ठीक है। तो ये 2 कट ऑफ के लिए वीडियो बनाए हैं। उसके अलावा तीसरा कट ऑफ का वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाया है। बाकी जब छात्र परेशान हो जाते हैं तो कट ऑफ के ऊपर थोड़ी चर्चा ज़रूर कर लेता हूँ, लेकिन कोई भी निश्चित कट ऑफ नहीं बताता हूँ क्योंकि कट ऑफ का गेम खेलना मुझे बहुत सही नहीं लगता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं यूपीएसआई में जितने भी कोचिंग वाले हैं क्या हाल हुआ है उनका। कट ऑफ बता रहे थे कितनी 130 कोई बता रहा था, कोई 140 बता रहा था, ठीक है। और अब कट ऑफ गई है तो कितनी गई है, 148 नंबर कट ऑफ गई है। 148 क्वेश्चन कट ऑफ गई है, ठीक है। जिसके 148 वो भी 160 में से, क्योंकि पेपर ईजी आ गया था इसलिए हाई कट ऑफ ज़्यादा चली गई। इसीलिए मुझे कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा बोलना सही नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको समय समय पर अपने हिसाब से जो है जानकारी देता रहता हूँ और इस तरह से जानकारी भी देता रहता हूँ। देखिए एजीटीए की जो जानकारी मैंने दी थी 24 अप्रैल को और इससे पहले भी लगातार देता रहा हूँ और बोलता रहा हूँ लगातार कि सभी लोगों को एजीटीए की तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ। पहले तो ये दिखा देता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए एजीटीए 3446 के डॉक्यूमेंट चेक होना शुरू हो गए हैं। ये मैंने आपको जानकारी दी थी, बाद में ये भी जानकारी आयोग से भी पता चली थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कट ऑफ को लेकर कोई चर्चा नहीं। मार्केट में जो भी कट ऑफ चल रही है सब फर्जी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जो कट ऑफ की चर्चा चलती है वो हमेशा फर्जी ही होती है। वो बात अलग है कि किसी का तुक्का लग जाए, और जब तुक्का नहीं लगता है तो उसका हाल यूपीएसआई जैसा ही होता है। जब कट ऑफ कम बताते हैं ज़्यादा चली जाती है, ज़्यादा बताते हैं तो कम चली जाती है। तो कट ऑफ का किसी को कुछ पक्का पता नहीं होता है, सब तुक्का ही लगाते हैं और मैं ये तुक्का लगाना पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए मैं आपको कट ऑफ नहीं बताता हूँ बार बार। लेकिन यहाँ पर जो आपके हित की बात है, जो आपके लिए सही है, वो आपको जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर मैं साफ साफ आप लोगों को बोलता रहा हूँ कि एजीटीए में अगर आपके नंबर आपको कम लग रहे हैं तो आप लोग एजीटीए 2759 की वैकेंसी जो है वो आपके हाथ में है, आपके लिए आ गई है। तो आप लोग उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप किसी की कोचिंग से पढ़ो या चाहे अपनी सेल्फ स्टडी करो, आपके पास नोट्स तो होंगे ही पहले वाले, उनसे तैयारी कर लो। लेकिन तैयारी करते रहो क्योंकि पढ़ाई से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। और यहाँ पर एक बात और बोलता हूँ, जब तक हाथ में जॉइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक रिस्क मत लो, पढ़ते रहो। भविष्य आपका है, लाइफ आपकी है, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। डिसीजन आपका होगा तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी कि किसी और के कहने पर गलत डिसीजन क्यों ले लिया। अपने आप डिसीजन लोगे
तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। अब मैं ऐसा क्यों बोलता रहता हूँ कि जब तक जॉइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आप लोग तैयारी करते रहो। तो यहाँ पर एक जानकारी आपको दे देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ये न्यूज़ आई है कि जो ARO 2023 की भर्ती है उस भर्ती प्रक्रिया पर पूर्णतः स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को फटकार लगाते हुए विज्ञापन और मेमोरेंडम देने को कहा है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का हवाला देते हुए भर्ती प्रक्रिया को गलत बताया है। यह निर्णय लाखों अभ्यर्थियों के अधिकारों की जीत है, न्याय की जीत, पारदर्शिता की जीत। तो मैं इस न्यूज़ को AGTA से लिंक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये भर्ती आपकी यूपी की है और UPSSC में भी ऐसा हो चुका है। कौन सी भर्ती थी वो? आपकी थी BDO की। BDO में भी एग्ज़ाम हो गया था, फाइनल रिजल्ट आ गया था, DV वगैरह सब कुछ हो गई थी, फाइनल रिजल्ट होकर ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, लेकिन उसका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, दोबारा री एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद वो भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। अब यहाँ पर जो UPSSC की ARO की भर्ती है, ये भी आप देख सकते हैं। ARO 2023 की ये भर्ती है। इसमें पहले एग्ज़ाम हुआ था, पेपर आउट हो गया था, गवर्नमेंट नहीं मानी, छात्रों ने कोशिश करके री एग्ज़ाम करवाया। अब री एग्ज़ाम होने के बाद इसका मेंस एग्ज़ाम हो गया, अब मेंस के बाद इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट आने के बाद इसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी, तो कोर्ट ने यहाँ पर पूर्णतः स्टे लगा दिया। अब ये भर्ती पूर्णतः स्टे लग चुका है इस पर। इसीलिए मैं आप लोगों को ये लाइन बोलता रहता हूँ, जब तक जॉइनिंग लेटर ना मिले आप लोग पढ़ते रहिए, रिस्क मत लीजिए, लाइफ आपकी है, पढ़ने से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे समझने वाले, लेकिन जो नहीं समझे हैं वो लोग अभी भी उल्टा सीधा बोलते हैं तो ठीक है, बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो छात्र मुझे मानते हैं, मेरी बात को सही समझते हैं, उनके लिए भी मैं सही सोचता हूं, तो आप लोगों को ये जानकारी बता रहा हूं। ज़रूरी नहीं आप मेरा कोर्स ख़रीदो, किसी और का कोर्स ख़रीदो, आपके पास पहले के जो नोट्स हैं उसको पढ़ो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि AGTA में कोई केस हो जाएगा या ये भर्ती रुक जाएगी, लेकिन आप लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे, ये डिसीज़न आप लोगों को लेना है। कुछ नहीं करना है, बस पढ़ते रहना है जब तक हाथ में जॉइनिंग लेटर ना आ जाए। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझाना चाहता था। और इस बात पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ, AGTA की नई भर्ती अभी नहीं आई होती तो इतना पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भर्ती आ गई है, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, तो आप लोगों को पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। जब तक जॉइनिंग लेटर ना मिल जाए, आप किसी भर्ती में ज्वाइन ना हो जाओ, तब तक पढ़ते रहो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जल्द आपकी भर्ती पूरी होगी, आपको जॉइनिंग लेटर भी मिलेगा। लेकिन जब तक हाथ में जॉइनिंग लेटर ना आ जाए, फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ते रहिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात आपको समझाना चाहता था, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर फिर से बोलना चाहूँगा, AGTA 3446 में आपके कितने भी नंबर हों, आप लोग जब तक जॉइनिंग लेटर ना मिल जाए तब तक पढ़ते रहिए, क्योंकि भविष्य आपका है। सुरक्षित, अपने भविष्य को सुरक्षित तभी कर सकते हैं जब भविष्य के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इधर उधर के कट ऑफ के वीडियो के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर UPSI जैसा हाल हो सकता है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी करते रहें, और अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये AGTA का पेड बैच चल रहा है हमारी तरफ से। इसमें PDF, वीडियो कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 399 रुपये में। ये QR कोड है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, 9125167200। इस पर टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले लीजिए, या फिर इस पर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये हो गई पूरी जानकारी। प्लस भर्ती को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।